Patriot salute! Vandev! ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है कि आपको बैकग्राउंड पे नजर आ रहा है तिरंगा मेरे पीछे मौजूद है। बिल्कुल अगर मैं कहूं कि मैं इंडिया में मौजूद हूं तो ये कहना गलत नहीं होगा। हम अटारी बॉर्डर पे मौजूद है, रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन, इंडिया की तारीफ कर रही हैं और आप इंडिया का पॉजिटिव इमेज दिखा रही हैं ना, तो एटलीस्ट उन लोगों को आपके चैनल पर आकर इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए कि पाकिस्तानी जिहादी हैं और ये लोग टेररिस्ट है। यहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा, और आज दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा में हमारा तिरंगा। कभी याद करे जो जमाना। हैप्पी रिपब्लिक डे फॉर इंडियंस, गुड इंडियंस, ग्रेट इंडियंस। कि आप इनमें से कोई एक झंडा फाड़ दो तो आप कौन सा झंडा फाड़ोगी? डेफिनेटली मैं पाकिस्तानी तो फाड़ूंगी नहीं। हाँ, तो फिर इंडिया को फाड़ दोगी? मुझे लड़की से एक्सपेक्ट नहीं था। 99 में हमने इंडिया के साथ क्या किया था, आप मुझे ये बताएं। अभी 99 में हमने कारगिल पे इंडिया के साथ क्या किया था? नवाज शरीफ ने कहा कि अगर मैं जंग बंदी का साइन ना करता तो इंडिया तो तकरीबन अंदर आ गया। बिल्कुल गलत कहता है, बिल्कुल गलत कहता है। भारत देश का झंडा है आपके अरे यहाँ पे लगाने, वंदे मातरम बोल दो। अरे बोल दो वंदे मातरम। अगर तिरंगा सबको एक एक पकड़ा दे ना, को 1-1 करोड़ रुपया इनको ला के दे दें, ये कहेंगे 2 तिरंगे दो 4 दो हमें। मैं भारत को खुले आम कहती हूँ, है हक हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, तू कैसे न देगा आजादी, तेरा बाप भी देगा आजादी। यूएस की गलियों में इस वक्त हमें भारतीय झंडे देखने को मिल रहे, लहराए जा रहे हैं। अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अगर दुनिया हमारे ऊपर बैन करती है तो वो हक बजाने। तो भाई आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार का जो गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है, वो इतना खास है कि पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में आग लगी पड़ी है। क्यों आग लगी पड़ी है आप भी जान के शॉक्ड हो जाने वाले हैं, क्योंकि इस रिपब्लिक डे में जो चीफ गेस्ट हैं वो इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जब ये भारत देश का संविधान पहली बार जब लागू हुआ था 1950 में, 1950 में, उस समय भी इंडोनेशिया भारत का चीफ गेस्ट था रिपब्लिक डे में। और आज वो खास दिन है कि इंडोनेशिया इस बार 76वें गणतंत्र दिवस में भारत का चीफ गेस्ट है, इसलिए पाकिस्तान को आग लगा पड़ा है, क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों की बौखलाहट, फिर आगे बात करते हैं। उन्होंने इंडिया का झंडा लगाएंगे, वो सेलिब्रेशन करेंगे सारी, वो सिर्फ इस वजह से कि ये इन्वेस्टमेंट्स की वजह से, और साथ में मोदी की तस्वीर भी लगती है। एग्जैक्टली ना, यानी कि उन्होंने उनके लीडर्स की पिक्चर्स लगती हैं। हम यानी हमारे साथ इसी तरीके से हो रहा है कि कहीं भी अब जहाँ पे हमारा कोई वकार था वो नहीं रह चुका हुआ दुनिया में। क्या वजह है पाकिस्तानियों को इतनी इंसल्ट हर जगह क्यों बर्दाश्त करनी पड़ती है? कभी हमारे वीज़ा पर पाबंदी लगा दी जाती है, कभी गेट आउट पाकिस्तान की कैंपेन स्टार्ट हो जाती है। जितनी रिस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियंस को मिलती है, उतना ही पाकिस्तानियों को डिग्रेड किया जाता है। देखिए पाकिस्तान और इंडिया में बेसिक फ़र्क जो ये चीज़ है, इंडिया इस टाइम उनकी ज़रूरत बना हुआ है। आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री देख लें, आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री देख लें, आप कोई भी इंडस्ट्री देख लें, इंडिया उसके अंदर बूम कर रहा है। जबकि पाकिस्तान कहाँ पे फॉल करता है? पाकिस्तान अगर हम देखें तो अबव 100 फॉल कर रहा है, और इंडिया टॉप 10 के अंदर है अगर हम सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री के अंदर देखें तो इंडिया उनकी ज़रूरत बना हुआ है, जबकि पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है। तो ये बेसिक वजह है जिसकी वजह से इंडिया को इतना ज्यादा वो लोग हाथों में लेकर चलते हैं और पाकिस्तान को डिग्रेड। भारत के अंदर जिस तरह चीजें हो रही हैं, जिस तरह उनका द फ्यूचर प्लानिंग है उनकी, तो जब मैं अपनी तरफ देखता हूं तो दुख होता है। और तो कोई और वो मेरा फिर ये एक यही, मैं इसी बात पे जख्मी हूं कि दुनिया का हर कंट्री जो है वो हमारे पास से गुजर रहा है हारन देकर, हारन बजा, हर कंट्री हारन बजा के गुजर रहा है, और हमको वो कहते हैं शर्म हमको मगर नहीं आती, और कोई उम्मीद अभी तक कोई चांस नहीं लग रहा। हमारी चीन के साथ और पैडिचंग की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो भी चीनी कभी नाराज हो जाते हैं, कभी राजी हो जाते हैं। नहीं, उनके साथ आपके कोई दोस्ती नहीं है, मैं नहीं मानूंगा इसके। ये आपके कहने पे हो, जिस तरह शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के कान में कभी कह देता है हिमालय से ऊंची है, समुद्र से गहरी है, शिया से मीठी, स्वाय पैसों की आपके पास उनके साथ आपका कोई रिलेशनशिप नहीं, पीरियड। आपका इस वक्त दुनिया के किसी भी मुल्क के साथ रिलेशनशिप नहीं है जहां से पैसा नहीं आ रहा। जहां से पैसा ना आए आप उनसे सलाम भी नहीं लेते, आप उनसे शेक हैंड भी नहीं करते। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी।
आप दर हकीकत मैं बड़े वसूख से कहता हूं आपने पाकिस्तान नहीं बनाया। चीमा साहब अफसोस के साथ ये कहूं। स्क्रीन पे नजर आ रहा है स्वीडन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, रशिया हो, इसराइल हो, यूएई हो, हर जगह जो है एक ऐसा मुल्क जिसने कभी चाइना और अमेरिका की गुलामी मंजूर नहीं की। ये मुल्क कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है। लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, ठीक है। हम लोग अपनी जो जनरेशन है हम उसको बताते ही नहीं कि हमें करना क्या है, ठीक है। हमारे हुक्मरान नहीं बताते, हम नहीं बताते, हम अपने बच्चों को सिखाते नहीं है। हमने उनको ये नहीं बताया कि आज़ादी का मेन मकसद क्या है, सही बात ठीक है। हमने ये बच्चों को नहीं समझाया, हमने सिर्फ बच्चों को बताया कि आपने नए कपड़े पहनने हैं, नहाना धोना है और बाजा लेना है और आप लोगों ने लोगों को तंग करना है, सही बात बिलिंग्स करनी है बाइक पे और आते जाते लड़कियों को छेड़ना है, रिक्शों पे जाना है। और लड़कियां भी वही घर से निकलती हैं जो कहती हैं मैं छेड़ो। कितनी अच्छी आप लोगों की यार, इतना जबरदस्त डिफेंस सिस्टम है आपके पास, कितनी एक्स्ट्रा मतलब जबरदस्त चीजें हैं आप लोगों के पास। लेकिन एक बात है कि जो है ना आपके पास जितनी भी वॉरफेयर सिस्टम, जितनी भी आपके पास कैपेबिलिटी है, ये आप जो है ना इस्तेमाल करते हैं अपने दुश्मन से लड़ने के लिए। लेकिन आप अगर अपने पड़ोसी को ही दुश्मन समझेंगे तो ये हम तो कम से कम इंडिया को अपना दुश्मन नहीं समझते। एज अ पाकिस्तानी हम तो इंडिया को अपना दुश्मन नहीं समझते। हम चाहते हैं कि हमारे जो है ना जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके अंदर भाईचारा होना चाहिए। हमें जैसे दूसरे कंट्रीज लगते हैं, हमें तुर्की लगता है, हमें जो है ना हमारे साथ में अफगानिस्तान है, ईरान है, इराक है, हम लोग को जैसे वो कंट्रीज लगते हैं, इसी तरह आप भी हमारे ब्रदरहुड है भाई, हम लोग आपस में पड़ोसी हैं। और हमें हमेशा मिल बैठ के जो है ना करना चाहिए काम सारे। और उल्टा हम तो आपकी तरफ मतलब एक उसका हाथ बढ़ा रहे हैं कि यार मोहब्बत का हाथ बढ़ा रहे हैं, पीस का हाथ बढ़ा रहे हैं। और काइंडली जो है ना फिर इस तरह कंपेयर ना किया करें कि भाई जेलसी हो रही है या हमारी जीडीपी इतनी है, ये है। अच्छा, आपने इंडोनेशिया की तरफ से कभी भी सुना है कि वहां पर जिहादियों ने हमला कर दिया या फिर हिंदुओं के साथ कोई प्रताड़ना किया जाता है या फिर कुछ ऐसी गतिविधि आपने इंडोनेशिया के तरफ से सुना? जबकि दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश अगर आप गूगल करो तो आपको पता चलेगा कि वो इंडोनेशिया है। और सबसे बड़ी बात कि इंडोनेशिया में आज भी रामायण टेलीकास्ट होता है उसकी टीवी पर, और अयोध्या में जो रामायण का किरदार निभाया जाता है इंडोनेशिया से कलाकार आते हैं। वहां का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है गरुड़, वहां पे एक बाली नाम का जगह है। मतलब वो लोग सभी सनातन के जो मूल ग्रंथ है, सनातन का जो जड़ है, उसको वो लोग अभी भी फॉलो करते हैं। और इस बार जो गणतंत्र दिवस पे वो भारत के चीफ गेस्ट के तौर पे आए हैं और नरेंद्र मोदी के साथ उनकी भी एक दिन पहले मीटिंग भी हुई है। काफी सारे मुद्दों पे दोनों देश के बीच में ट्रेड किया जाएगा। पाकिस्तानी इसी बात को लेके खुन्नस में भरा बैठा है कि आखिर वो दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश भारत में चीफ गेस्ट बन के आया है और हमारे पाकिस्तान में वो थूकने तक भी नहीं आता है। आपको पता है कि इंडिपेंडेंस डे पे दुबई का जो बुर्ज खलीफा है वहां पे 15 अगस्त में भारत का जो फ्लैग है उसको वहां पर डिस्प्ले किया गया था। नरेंद्र मोदी के फोटो को डिस्प्ले किया था और पाकिस्तानियों को उसने पूछा भी नहीं था। पाकिस्तानी के फ्लैग को 14 अगस्त को नहीं दिखाया गया था, उस पर भी ये बौखलाए हुए थे। बाकी इस बार जो रिपब्लिक डे पर इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट बने हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।